वीडियो के बाद आई बेट दैट अगर आप ये हैबिट्स जो हम रॉन्गली परफॉर्म करते हैं, अगर आप ये अवॉइड कर दो तो आपकी हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ, हेयर थिकनेस, डैंड्रफ, हेयर फॉल सब गायब होने वाला है। महंगा वाला शैम्पू यूज कर लिया, महंगा वाला कंडीशनर यूज कर लिया और एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन भी मेंटेन कर लिया, फिर भी बालों की जो प्रॉब्लम्स है वो वैसी की वैसी ही है। डैंड्रफ भी नहीं जा रहा है, हेयर फॉल भी हो रहा है और हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऐसे कुछ हैबिट्स जो कि हम पूरी तरह से रॉन्ग कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, यूजिंग द शैम्पू ऑन टू द लेंथ ऑफ योर हेयर। मोस्टली हम क्या करते हैं, शैम्पू को डायरेक्टली हेयर के लेंथ पे लगाते हैं एंड नॉट ऑन द स्कैल्प। एक्चुअली द थिंग इज दैट वी हैव टू अप्लाई द शैम्पू ओनली ऑन टू द स्कैल्प। और जब भी हम लोग धो देते हैं तो लेट द वाटर फ्लो थ्रू द लेंथ ऑफ योर हेयर। बिल्कुल भी शैम्पू को हेयर के लेंथ पे रब नहीं करना है। इसकी वजह से एक्चुअली हेयर के स्ट्रैंड्स वीक हो जाते हैं एंड इट मे कॉज टू मोर हेयर फॉल। सेकेंड, स्किपिंग द कंडीशनर। एक्चुअली मोस्टली अब लोग कंडीशनर यूज करने लगे हैं, फिर भी हम मोस्टली, मैं भी करती हूँ ऐसा, दैट सम टाइम आई जस्ट बिकम लेजी एंड आई डोंट यूज द कंडीशनर। बट एक्चुअली वो हेयर वॉश करने के बाद और वो ड्राई हो जाने के बाद हेयर की लेंथ, मतलब ये जो पार्ट है ना हमारा, वो इतना ज्यादा ड्राई हो जाता है अगर हम कंडीशनर नहीं यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर वॉशिंग योर हेयर्स, please apply conditioner onto the hair and keep it for 1 to 2 minutes and then wash off your hair. Third is drying your hair by rubbing it with towel. हेयर वॉश होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली टॉवेल से इतना ज्यादा हार्शली इन हेयर के लेंस को रब करते हैं सो दैट इट विल ड्राई इजीली। पर दिस इज द वर्स्ट वी आर डूइंग विथ आवर हेयर्स। इसकी वजह से ही मोस्टली हेयर फॉल ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है और दिस इज द रीजन हम लोग इतने ज्यादा बाल गिरते पड़ते दिखते हैं फ्लोर पे, टॉवेल पे इतने ज्यादा बाल होते हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम जब हमारे बाल बहुत ही वीक होते हैं व्हेन दे आर वेट। और उसी टाइम पे अगर हम उनको टॉवेल से बहुत ही हार्शली रब कर रहे हैं सुखाने के लिए, तो दिस इज द टाइम हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। इंस्टेड यू कैन यूज अ गुड माइक्रोफाइबर टॉवेल। ये माइक्रोफाइबर के टॉवेल्स ना इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपके हेयर्स को माइक्रोफाइबर टॉवेल से टाई करना है और ये टॉवेल पूरा का पूरा जो भी पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो भी थोड़ा बहुत पानी जो आपके हेयर्स में बच जाएगा, लेट इट ड्राई ऑन द एयर। 4, ब्रशिंग योर हेयर व्हेन दे आर वेट। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं दैट वेन एवर आर हेयर्स आर वेट तभी हम लोग कोम्ब अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमको हेयर भी ब्रश करना है, जो टैंगल्ड होते हैं हेयर्स उनको भी डिटैंगल करना है और उस वक्त दर्द भी कम होता है क्योंकि द हेयर्स आर वेट। पर दिस इज द वर्स्ट वी आर डूइंग टू आवर हेयर्स, क्योंकि इसी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। जस्ट कंपेयर कि आप एक बार हेयर वेट होने के टाइम पे कोम कर रहे हो और एक बार जब हेयर ड्राई होने के बाद कोम कर रहे हो, एंड यू विल सी द डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ हेयर फॉल यू हैव रिसीव्ड, लिटरली इट विल बी 70 and 30। एंड आई थिंक अगर आपके सामने 40% भी चांस दिख रहा है आपके बाल कम गिरे, तो आई थिंक यू शुड कोम्ब योर हेयर वेन एवर दे आर टोटली ड्राई। 5th, यूजिंग अ ब्लो ड्रायर, हॉट कोम या फिर कर्लिंग मशीन। आपको ये अप्लायंसेस बिल्कुल भी डेली बेसिस पर यूज नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली हेयर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा वीक हो जाती है इन सब अप्लायंसेस की वजह से। हाँ, मैं समझ सकती हूँ दैट आपको अगर कहीं पहुंचना है, जल्दी में हो, देन यू कैन यूज दैट, बट avoid the use of blow dryer on daily basis. Let the hair dry on the air itself. जितना भी ये टाइम लेने दो, पर let the hair dry on the air itself. 6th is applying styling products that offer long lasting hold. ये बिल्कुल भी पूरा मिथ है।
बिल्कुल भी आपको ऐसे केमिकल्स डेली बेसिस पे यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई वेडिंग में जा रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है या कुछ भी इंपॉर्टेंट है और तब अगर आपको अच्छे से स्टाइल करना है अपने बालों को, देन यू कैन यूज दैट। बट ऐसे भी कोई लोग हैं जो डेली बेसिस पे ये सब चीजें अप्लाई करते हैं अपने बालों पे, और इवेंचुअली क्या होता है, अचानक से इतना ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है, अचानक से बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है बालों में, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है बालों के साथ। सो अवॉइड दीज थिंग्स अप्लाइंग ऑन डेली बेसिस। 7th इज पुलिंग योर हेयर बैक टाइटली, मतलब कुछ टाइट पोनीटेल टाई कर ली या कुछ बन बना लिया। तो इन सभी हेयर स्टाइल्स की वजह से क्या होता है, हमारे हेयर्स यहाँ से बहुत ही ज्यादा टाइटली पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रूट से वीक हो जाता है। रूट से ये बाल है ना जो वीक हो जाता है टोटली, और जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दीज हेयर स्टाइल्स, ऐसी हेयर स्टाइल्स करो जो कि आपके ये बाल एक्चुअली लूज रखे। पोनीटेल भी कर रहे हो, मेक श्योर दैट डू नॉट डू अ टाइट पोनीटेल, मे कीप इट लिटिल बिट लूज। बन भी कर रहे हो तो कीप इट लिटिल बिट लूज। 8th इज वेयरिंग अ वीव और हेयर एक्सटेंशन। अगर आप लोग हेयर एक्सटेंशन यूज कर रहे हो, देन मेक श्योर दैट वो हेयर एक्सटेंशन ऐसा ना हो जो कि आपके हेयर इधर आपके एक्चुअली बहुत टाइट फील कर रहे हो आप। मेक श्योर दैट उसका स्कैल्प, उसको वो हेयर एक्सटेंशन स्कैल्प पे अच्छे से बैठ रहा हो, ये आपको ही सूट कर रहा हो। एंड मेक श्योर दैट यू शुड चेंज दैट हेयर एक्सटेंशन एवरी 2 to 3 months। 9th इज कलरिंग योर हेयर। अगर आपने बालों को कलर करवाया हो, देन मेक श्योर टू कीप अ मॉडरेट डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन वन स्केड्यूल टू अनदर स्केड्यूल। मतलब अगर आप टचअप भी करवाना चाहते हो, देन मेक श्योर दैट दो टचअप्स के बीच में 8 to 10 वीक्स का डिफरेंस हो, स्पेशली व्हेन द एयर इज ड्राई। अगर समर्स में टचअप करवा रहे हो, देन टचअप होने के बाद भी आपको सन से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बालों को। आप लिव इन कंडीशनर यूज कर सकते हो जिसमें जिंक ऑक्साइड होगा, विच विल एक्चुअली प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम द सन डैमेज। 10th इज ब्रशिंग योर हेयर 100 strokes a day। मतलब आपको कहीं भी नहीं जाना है, ना हेयर स्टाइल करनी है, घर पे ही हो, फिर भी आप दिन में 100 बार हेयर को ब्रश करते रहते हो। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपने अगर एक बार अच्छे से कोम कर लिया ना बालों को, दैट इज इनफ। ऑल्सो ऑलवेज यूज अ वाइड टूथ कोम। अगर वो वुडन कोम होगा तो बेस्ट, क्योंकि उससे हेयरफॉल एक्चुअली बहुत कम होता है। डू नॉट यूज अ प्लास्टिक कोम, गो फॉर अ गुड वुडन वाला कोम। So these were 10 mistakes which we were doing while following a good hair care routine. So आई होप दैट इस वीडियो के बाद आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।